नमस्कार दोस्तों, यूपी चुनाव से बड़ी खबर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की परिवर्तन संदेश रैली। पश्चिमी यूपी की 71 सीटों पर हो सकता है असर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार, तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार, इस मामले में सरकार की खिंचाई की। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंदोलन में मारे गए किसानों की लिस्ट लोकसभा में दिखाकर बरसे राहुल गांधी, बोले मोदी सरकार दे मुआवजा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आंदोलन जारी रहने के आसार, एसकेएम का आरोप केंद्र सरकार ने नहीं की बात। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट, आयमा ने जताई कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, कहा सरकार तुरंत उठाए ये कदम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। चलते हैं पहले खबर की तरफ। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की परिवर्तन संदेश रैली। पश्चिमी यूपी की 71 सीटों पर हो सकता है असर। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मेरठ के दबथुआ में पहली बार मंच साझा करेंगे। संयुक्त परिवर्तन रैली के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का प्रयास करेंगे। रालोद नेताओं के मुताबिक रैली में ही गठबंधन की सीटों का ऐलान हो सकता है। इस दौरान पश्चिम के एक विधायक और 2 पूर्व विधायक भी रालोद का दामन थामेंगे। कुछ नेता सपा में भी शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा से पूर्व पहली बार सपा और रालोद गठबंधन मंगलवार को मैदान में उतर रहा है। गठबंधन के हिसाब से मजबूत सीट शिवालिखास विधानसभा क्षेत्र के दबथुआ में दोनों दलों की संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान दोनों दलों के गठबंधन की घोषणा भी हो जाएगी। सीटों का भी ऐलान किया जा सकता है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 71 सीटों के लिए इस रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तैयारियों को लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद जैसे वरिष्ठ नेता मेरठ में डेरा डाले हुए हैं। गठबंधन की राजनीति में उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को रालोद सपा का पहला लिटमस टेस्ट होगा। चौधरी अजित सिंह के बाद रालोद का यह पहला गठबंधन है। सपा भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में पहली बार रालोद के साथ गठबंधन करते हुए चुनावी रथ पर सवार हो रही है। ऐसे में अखिलेश यादव और चौधरी जयंत की एक साथ मंच पर मौजूदगी का परिवर्तन संदेश सुनने के लिए देशभर के राजनीतिक दिग्गजों की नजर रहेगी। रालोद का गढ़ माने जाने वाले मेरठ सहारनपुर मंडल के इन 9 जिलों में चौधरी जयंत की भी बड़ी परीक्षा होगी। चौधरी अजित सिंह के बाद रालोद पहली बार गठबंधन के साथ अपनी राजनीतिक ताकत की पुनः वापसी के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार, इस मामले में सरकार की खिंचाई की। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर इस साल की शुरुआत में महामारी की दूसरी लहर के दौरान आंकड़ों की जालसाजी को लेकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए कोविड-19 मौतों और टेस्ट की संख्या से संबंधित आंकड़ों की कथित जालसाजी का आरोप लगाया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। तेजस्वी ने कहा कि देश में विकास के मामले में अंतिम स्थान पर काबिज राज्य के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार, चिकित्सा उपकरणों की चोरी, परीक्षणों के आंकड़ों में जालसाजी और कोविड-19 के कारण मरीजों की मौत के लिए जाना जाता है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही सबसे नीचे है। कई अदालतों ने बड़े पैमाने पर कोविड के कुप्रबंधन के लिए नीतीश कुमार सरकार की आलोचना भी की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन में मारे गए किसानों की लिस्ट लोकसभा में दिखाकर बरसे राहुल गांधी, बोले मोदी सरकार दे मुआवजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। राहुल ने कहा, सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा नहीं है। हमने इसके बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख का मुआवजा दिया है और 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा, एक लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की, जो हरियाणा के हैं, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये जो पीएम मोदी ने माफी मांगी है और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम सरकार के पास नहीं है, तो उनके नाम यहाँ हैं। मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो पीएम मोदी ने कहा है, माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था, जब प्रधानमंत्री ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांग ली तो वह संसद में यह भी बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे, लखीमपुर मामले के मंत्री की बर्खास्तगी कब, शहीद किसानों को मुआवजा कितना कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब, एमएसपी पर कानून कब, इसके बिना माफी अधूरी।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन जारी रहने के आसार, एसकेएम का आरोप केंद्र सरकार ने नहीं की बात। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार से किसान आंदोलन की बाकी मांगों के लिए बनाई गई संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबर्स की कमेटी ने आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में है। कमेटी ने आरोप लगाया है कि उसे केंद्र सरकार की ओर से बात करने का कोई न्योता नहीं मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए 7 दिसंबर को अहम बैठक बुलाई गई है। एसकेएम के नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन की बाकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को जो लेटर लिखा गया उस पर कोई जवाब नहीं मिला है। एसकेएम ने सरकार से बात करने के लिए अशोक धवले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चौनी, शिव कुमार कक्काजी और युद्धवीर सिंह की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 5 सदस्यीय कमेटी ने सोमवार सिंघू बॉर्डर पर बैठक की, जिसमें यह तय किया गया है कि बैठक में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबकी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। गुरनाम सिंह चौनी ने कहा कि सरकार ने बात करने का कोई न्योता नहीं दिया है। हरियाणा के किसान नेता ने कहा, 4 दिसंबर को 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से बातचीत करने का न्योता नहीं मिला है। एसकेएम की मीटिंग में आगे के प्लान के बारे में फैसला किया जाएगा। बता दें कि 3 कृषि कानून अब रद्द हो चुके हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं का कहना है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बना जाता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन वेरिएंट, आयमन ने जताई कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, कहा सरकार तुरंत उठाए ये कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सोमवार को केंद्र सरकार से स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए कोविड रोधी टीके की बूस्टर डोज देने की घोषणा करने का अनुरोध किया है। आईएमए ने यह भी मांग की है कि सरकार 12-18 आयु वर्ग के टीकाकरण प्रस्ताव पर तेजी से विचार करे। देश में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कहा गया है, भारत के प्रमुख राज्यों में वायरस के नए स्वरूप के मामले सामने आ चुके हैं जो कि दोहरे अंक में हैं और इनकी संख्या में वृद्धि होने की आशंका है। आईएमए ने दावा किया है कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों और इसकी उत्पत्ति वाले देशों से जुड़े अनुभव से पता चलता है कि ओमिक्रॉन अधिक तेजी से फैलता है और अधिक से अधिक लोगों को चपेट में ले सकता है। आईएमए ने कहा, ऐसे समय में जब भारत सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर हम पर्याप्त उपाय नहीं करते तो हमें महामारी की भयंकर तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आईएमए ने इसे देखते हुए सरकार से स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए कोविड रोधी टीके की बूस्टर डोज देने की घोषणा करने का अनुरोध किया है। बीजेपी सरकार का विकास फिल्मी शूटिंग जैसा नकली घोड़ा है, बस हिलता डुलता है पर आगे नहीं बढ़ता। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के विकास को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जो कहने के लिए करते 24 घंटे काम फिर भी हैं टोटल फेल, फुल नाकाम, यूपी वाले करेंगे उनका काम तमाम। भाजपा सरकार विकास के जिस घोड़े पर सवार है वो फिल्मी शूटिंग जैसा नकली घोड़ा है जो बस हिलता डुलता है पर आगे नहीं बढ़ता। यूपी कहे आज कान्ही चाहिए भाजपा। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी सपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रियंका ने कहा, पार्टी घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे पार्टी घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, वंचित वर्ग एवं सभी तबके के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को घोषणा पत्र समिति, समन्वय समिति एवं चुनाव और प्रचार समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बयान के मुताबिक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों तथा वंचित वर्ग एवं सभी तबके के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा। बयान के अनुसार प्रियंका गांधी सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव से जुड़ी तमाम समितियों की बैठक में शामिल हुई, लेकिन सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने संविधान निर्माण में डॉक्टर आंबेडकर के योगदान को याद किया। खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, खाद दो वरना यूपी छोड़ो के नारे साथ आवाज की बुलंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों की खाद की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ सोमवार को प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का जुमला बोलकर भाजपा सत्ता में आई थी, पर आज पूरे प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से त्राही त्राही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही है, लेकिन किसानों के खेत खाद जैसी बुनियादी चीज को तरस रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सोमवार को खाद की किल्लत को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि खाद की समस्या को लेकर प्रदेश के संपूर्ण जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी द्वारा खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने दावा किया, प्रदेश भर में खाद की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कई गुना ज्यादा दाम पर ब्लैक में किसान खाद खरीदने को मजबूर हैं। डीजल की बड़ी कीमत ने वैसे ही किसानों की लागत बढ़ा दी है। अब योगी सरकार के कुशासन की वजह से खाद भी किसानों को रुला रही है। प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने आरोप लगाया कि बुंदेलखंड के सभी जिलों एवं आगरा मंडल सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश जो अट्टी दलहन आलू की फसल के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है, वहां उर्वरक की कमी के कारण फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पिछले दिनों खाद के लिए कतार में खड़े किसान की हुई मौत सरकारी तंत्र की हकीकत बयां करती है। लल्लू ने आरोप लगाया, योगी सरकार में सबसे ज्यादा छल अन्नदाता के साथ ही हुआ। इसकी शुरुआत तथाकथित कर्जमाफी योजना से शुरू हुई, जिसमें तमाम किंतु परंतु के बाद किसी का 1 रुपया 30 पैसा 65 पैसा 3 रुपया का कर्ज माफ हुआ, जो किसी मजाक से कम नहीं है। हजारों लाखों के बकायेदार किसान मानसिक तनाव झेल रहे थे, आत्महत्या करने को मजबूर थे, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, आय दोगुना करने की घोषणा करने वाली भाजपा सरकार इस बात का जवाब दे कि 2017 से अब तक किसानों की लागत लगभग 4 गुना से अधिक कैसे हो गई और इसका जिम्मेदार कौन है। खेती में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले डीजल के दाम 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। खाद की कीमत भी दोगुनी हो गई। नतीजा ये है कि आय तो दोगुनी नहीं हुई, लागत जरूर दोगुनी हो गई।